हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं भारती सिंह के पॉडकास्ट के बारे में, जहां पहुंची हुई थी हमारी जो चिपिका मैडम है वो। तो सबसे पहले मैं भारती के पॉडकास्ट के बारे में बात करूंगी, उसके बाद हम चिपिका मैडम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कुछ चीज़ें नोटिस कर रही हूँ भारती और हर्ष की भी, जो मुझे मतलब बिल्कुल ही इनका जो बिहेवियर पैटर्न है या जो भी ये करते हैं वो मुझे सही लगता नहीं है। ऊपर से यहाँ से जो चिपिका मैडम है उन्होंने तो बहुत ही झंडे गाड़े हैं इस पॉडकास्ट में। तो सारा कुछ हम यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबा देना हाइप। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो भारती और हर्ष इन्होंने पॉडकास्ट चैनल खोल रखा है। इसके अलावा इनका व्लॉगिंग चैनल भी है, और इसके अलावा भी एक दो चैनल इनके हैं जो बिहाइंड द सीन्स वगैरह दिखाते हैं, जहाँ भी ये कोई शो होस्ट करते हैं, लाइक लाफ्टर शेफ हो गया या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि इनके मल्टीपल चैनल्स हैं। अब मल्टीपल चैनल्स पे एक्टिव रहना और साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री में भी एक्टिव रहना, क्योंकि ये हर एक शो का पार्ट होते हैं। हर बड़े शो के साथ जो है भारती का नाम जुड़ता है, चाहे वो बिग बॉस हो या फिर दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म, जहाँ भी जब भी टीआरपी डाउन हो रही होती है तो वहाँ भारती, हर्ष और इन लोगों को बुलाया जाता है ताकि उसकी टीआरपी बढ़ाई जा सके। तो ऐसे में इनके पास बिल्कुल भी टाइम रहता नहीं है, फिर भी इन्होंने मल्टीपल चैनल्स खोल रखे हैं। अब व्लॉग भी डेली आना ज़रूरी है, फैमिली के चैनल्स भी अब धीमे धीमे ओपन हो रहे हैं, कभी कभी भारती उसमें भी फीचर होती हैं। तो बहुत सारा इनके पास काम है, और काम की वजह से जब ज़्यादा आप काम करते हो ना तो आप ना रिसर्च कम करते हो। जब आप ज़्यादा बैक टू बैक काम करते हो, ये मैं अपना पर्सनल भी बता रही हूँ कि क्या होता है कि हम भी बैक टू बैक जैसे पॉडकास्ट बनाते हैं तो कई बार हम नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, हमें उनके बारे में उतना ज्ञान नहीं होता है, तो हम उन टॉपिक्स को फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या करें, काम इतना है तो हम नहीं कर पाएंगे वो चीज़, हम इसको भी रिसर्च करें, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि मतलब कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हों, कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर ना हो। तो इसलिए हम उतना ही उठा पाते हैं जितना मतलब हम जानते हैं, जितना हम, कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तो हमारी जो कोर ऑडियंस है, जो मेन जो व्लॉगर्स को देखना पसंद करती है, हम उन्हीं व्लॉगर को डिस्कस करते हैं, फिर उस वक्त हम नए व्लॉगर्स को नहीं उठाते। तो ये चीज़ें होती हैं जब आपके पास काम ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे भारतीय हर्ष हैं, उन्हें काम से मतलब है, उन्हें बाकी रिसर्च और कुछ हो ना हो, उन्हें सब किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बस उन्हें चाहिए कि भाई हमारे चैनल पर वीडियो जाना चाहिए, स्पेशली अगर किसी को कुछ प्रमोट करने आना है या मतलब किसी का कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है तो वो आ जाए, वो प्रमोट करके चले जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी साइड से कोई भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं, जो मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। इनके चैनल पर कोई भी गेस्ट आए, इनको उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज होती है, ज़ीरो नॉलेज, कुछ भी नहीं मालूम होता है इनको उनके बारे में। मतलब सोशल मीडिया पर अगर आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को सर्च करोगे ना, आपको छोटी छोटी बातें बहुत सारी उनकी पता चलेंगी वहां से, और उन्हीं के बिहाफ पर आप क्वेश्चन पुट करते हो कि भाई हमने आपके बारे में ये सुना है, इसका क्या माजरा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। यही क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर पॉडकास्टर के, क्योंकि पॉडकास्ट है ही वो चीज़ ना, किसी चीज़ को जो छोटी छोटी टुकड़ियों में आई है मीडिया में, भले ही वो रियल है या वो फेक है या रूमर्स है, यही सब हम क्लियर आउट करते हैं उस पॉडकास्ट में बैठकर। बट इन्होंने ज़रा सी भी रिसर्च नहीं की होती है किसी के लिए, ज़रा सी भी नहीं, बस ये पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं और उसमें ही इनको पता चल रहा होता है उनके बारे में जो बेसिक चीज़ें भी हैं, उसमें भी इनको कुछ नहीं नॉलेज होती है, और उसको इतना ज़्यादा ये लोग ऐसे, हाँ ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, और उस पूरे पॉडकास्ट में ये फिर अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं। ऐसा लगता है जो वो पॉडकास्ट है वो सामने वाले पर्सन के ऊपर नहीं है जो आया है, वो इनकी लाइफ स्टोरी है, इनका सब कुछ चल रहा है वहां पर, ये बता रहे हैं अपने बारे में। और बस यहाँ पर फालतू की जो बातें चल रही होती हैं, और जिससे काफ़ी ऑडियंस बोर होती है इनके पॉडकास्ट से, तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोर होती है। सब नीचे कमेंट्स ज़्यादातर जो लोग हैं वो कर रहे होते हैं कि भाई बेसिक जो है ना, आप पहले पता कर लिया करो किसी इंसान के बारे में जिसको बुलाया करो, कि भाई क्या है उसकी बैक स्टोरी, क्या है उसकी, कैसी लाइफ रही है। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब उनकी ऑडियंस को भी पता है उस पर भी आप ऐसे एक्सप्रेशंस देते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था। अभी अभी बता दूं मैं कि रिसेंटली आई हुई थी इनके शो पर सोनाक्षी सिन्हा। तो सोनाक्षी सिन्हा किस मूवी को प्रमोट करने आ रही हैं वो भी इनको नहीं पता था। उनकी कोई मूवी आने वाली है ये तो इनको पता था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई इनके उस पर आ रहा है पॉडकास्ट पर, तो वो कोई प्रमोशनल ही इवेंट होगा, इस वजह से वो आ रहे हैं। बट इनको ये नॉलेज नहीं थी कि उनकी मूवी कौन सी आ रही है। इनके व्लॉग में ही ये चीज़ हुई है। भारतीय जो बोलती है वो हर्ष से बोलती है कि यार कोई तो उनका प्रोजेक्ट आ रहा, कोई तो उनकी मूवी आने वाली है, कौन सी मूवी है हर्ष? फिर हर्ष बोलता है एक मिनट में देखकर बताता हूँ। मोबाइल में सर्च करते हैं ये जनाब, और उसके बाद बताते हैं कि ये मूवी आने वाली है। तो मतलब इतने लो एफर्ट, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी का जो इस्तेमाल है वो आप कर रहे हो, क्योंकि आप भाई जाने माने सेलिब्रिटी हो। आप जैसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे ऑब्वियसली आपको हर जगह से भर भर के प्यार मिलेगा, बट उस प्यार को आप
अच्छे वे में ना करो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि भाई प्यार है, सब पसंद कर रहे हैं, फिर भाई हम कुछ रिसर्च भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम ना एंटरटेनमेंट देंगे ना कुछ देंगे, बस हमारी फेस वैल्यू है, लोग देखने आ जाए, बाकी सामने एक सेलिब्रिटी आ रहा है उसको देखने आ जाए। तो ये ऐसे नहीं चलते हैं पॉडकास्ट। ऊपर से इन्होंने कुछ कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज तक इन्वाइट कर रखे हैं जिसकी वजह से इनको भर भर के जो है हिट मिलता है। जैसे कि इन्होंने फरमान मलिक को बुलाया था। अब फरमान मलिक जब इनके पॉडकास्ट पर आए तो भारती जी को बहुत हेट मिला। हालांकि उस पर व्यूज भी बहुत गए थे, लेकिन हेट भी भर भर कर इनको मिला था, क्योंकि लोग ये बोल रहे थे कि आपको ऐसे इंसानों को अपने पॉडकास्ट पे नहीं बुलाना चाहिए जो समाज में एक गंदा मैसेज दे रहे हैं, जैसे कि फरमान मलिक दे रही हैं पॉलीगैमी करके। हालांकि वो ये बोलते हैं कि मैं कर सकता था तो मैंने रख लिया, मैंने कर लिया, आप लोग मत करना। तो ये सब जो बोलता है वो फरमान मलिक, तो वही वाली बात हो गई ना कि भाई हमने तो कर ली, हम तो यही बोलते हैं कि मत करो, बट आप जिस हिसाब से प्रेजेंट हो रहे हो हर जगह तो लोग क्या कहेंगे। अब वो जुबा केसरी से लेकर इतनी चीज़ें होती हैं यार, सब पर लिखा होता है कि इंजूरियस टू हेल्थ। टीवी और न्यूज़ में जो है जब भी शराब या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं वहाँ पर भी इंजूरियस टू हेल्थ लिख कर आता है, वो वहाँ पर आपको बता देते हैं उसके बारे में। लेकिन फिर भी लोग क्योंकि उनको देखते हैं, मूवीज़ में देख रहे होते हैं, उनको कूल महसूस होता है, तो वो चीज़ वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भाई चाहे आप जितना भी अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश कर लो, वो चीज़ नहीं हो सकती। अब भारती ने इस पर क्या बोला था कि लोग हेट बहुत करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी फिर इन्हीं टॉपिक पर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू भारती एंड हर्ष कि अगर हमें व्यूज़ मिल रहे हैं गलत लोगों को बुलाने से, तो फिर हम भाई गलत लोगों को बुलाएंगे, फिर हमसे मत कहिए, क्योंकि ऑडियंस ने देखा है वो पॉडकास्ट, तो हमारा बनता है कि भाई हम बुलाएंगे। तो ये चीज़ें इनकी कर रही हैं, और काफ़ी टाइम से इनको कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि संभावना और अविनाश को बुला लीजिए, बट इन लोगों से वो ना बुलाया गए, इन लोगों से वो ना बुलाया गया, ये उनको ही बुलाते हैं जो मतलब जहाँ से इनको फ़ायदा हो रहा होता है। जैसे कि सामने वाला अगर अप्रोच कर रहा होता है कुछ ना कुछ प्रमोट करने के लिए। ऐसा बोला जा रहा है कि जो चिपिका मैडम इनके पॉडकास्ट पर आई हैं वो मेनली अपने जो ब्रांड है, जो कि इन्होंने लेबल खोला है, लेबल पीकेआई, तो उसको ये प्रमोट करने आई थी, और इसीलिए ये आई थी यहाँ पर। वरना जो चिपिका मैडम है वो कहीं नज़र नहीं आती है, ना किसी पॉडकास्ट पर ज़्यादा नज़र आती हैं। ये वहीं नज़र आती हैं जहाँ इनके चेले चपाटे चमचे टाइप के होते हैं। और भारती के पॉडकास्ट पर आने का मतलब यही था कि ये अपने क्लोथ्स वगैरह को प्रमोट करने वहाँ आई हैं, और करा भी इन्होंने अपने ब्रांड के बारे में बताया। फिर ये लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, ड्रेसेस के बारे में और उसकी ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें उससे भी रिलेटेड हुई हैं। और ये लोग उसमें भी ऐसे कर रहे थे जैसे इनको कोई भी नॉलेज नहीं है ना। तो ये सब भारतीय और इनका है। अब हम चिपिका मैडम पर भी आ जाते हैं। तो चिपिका मैडम पूरे पॉडकास्ट में जो है वही बातें कर रही थी जो हमेशा वो अपने ब्लॉग में करती हैं। एक फेक उन्होंने जाल बुनकर रखा है अपनी चारों तरफ का, और वही वो बताती हैं, वही जो हमेशा वो बनी रहती हैं, जो मक्खी मैडम बनी रहती हैं, वो उस शो की जो सिमर हैं, वो सिमर के रोल से बाहर कभी नहीं निकली, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। वो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद करती हैं, और इन्होंने भर भर के हर जगह एक्टिंग की, और यहाँ पर भी एक्टिंग की है। लेकिन कुछ बातें हैं जो लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं। इन्होंने पूरे पॉडकास्ट में सबको अप्रिशिएट किया है, अपनी नंद को अप्रिशिएट किया है, जिनसे बहुत ज़्यादा इनका बॉन्ड अच्छा है नहीं है, बस वो फेकनेस चलती रहती है। और इनके इन लॉज वगैरह उनसे भी बहुत ज़्यादा इनका कुछ अच्छा नहीं है। सब लोगों ने नोटिस किया है जब इनकी प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड चल रहा था, किस हिसाब से इनको जो है वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता था, किस हिसाब से इनकी सेवा की जाती थी, या किस हिसाब से क्या ये पंजीरी वगैरह जो भी चीज़ें थी ये खुद बना रही थी अपने लिए। तो ये सब लोगों ने देखा हुआ है कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक एक का नाम लेकर एक एक को जो है मेंशन करते हुए वहाँ पर सबको मतलब अच्छा बोला। लेकिन एक जो है अप्रिशिएशन ये अपनी मॉम को नहीं दे पाई, जिसको लेकर लोग इनको बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने कभी भी जो है नैनी नहीं रखी, और मैंने कभी भी नहीं, मैंने खुद संभाला है, मैंने इसलिए ब्रेक भी ले लिया था सोशल मीडिया से, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पूरा टाइम अपने बच्चे को देना था। तो ये जो बात कर रही थी वो पूरा टाइम क्या ये अकेले अपने बच्चे को दे रही थी? इन्होंने नैनी नहीं रखी, लेकिन इनके पास नानी तो थी, बच्चे की नानी तो थी, जो 24 घंटे उस बच्चे के साथ थी। इवन ये जब इधर गई हुई थी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में, तो वहां पर भी इनकी मॉम इनके साथ होती थी बच्चे को संभालने के लिए। ज्यादातर टाइम तो माँ ही संभाल रही है इनका बच्चा, है ना। इवन जब इनके घर में अभी ये जो पीकेआई वाला जो पूरा चल रहा था, जब इन्होंने किसी को हायर किया हुआ था जिसने इनको एक्सपोज करके रख दिया, तो वो लड़की भी इनकी मम्मी वाले फ्लैट पर रह रही थी, तो वहां पर उनको भी वो मम्मी ही मैनेज कर रही थी। तो ज्यादातर इनको जो हेल्प कर रही हैं वो इनकी मम्मी कर रही हैं, बट इन्होंने कभी भी उनको अप्रिशिएट किया ही नहीं। ये करना प्रेफर करती भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती। शायद इनको ये चीज़ें हैं कि भाई हमने उनको घर लेकर दिया है, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो वो अगर हमारे लिए ये कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
शायद इनके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं, वरना यार अपनी मम्मी को अप्रिशिएट बिल्कुल ये नहीं करती हैं, जबकि जनाब को हमेशा ये सर आँखों पर रखती हैं। और जनाब का बिहेवियर इतना भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इनके प्रति, जितना ये उनको सर पर चढ़ा कर रखती हैं। खैर वो सेम टू सेम बैठे थे आमने-सामने कल, जो चिपिका मैडम है वो अपनी जनाब को सिर पे बैठाल कर रखती हैं, जबकि कर्ता-धर्ता पूरी जो है चिपिका मैडम है, उनके वजह से ही सब कुछ है। और यहाँ पर जो भारती हैं वो भी अपने हर्षू को जो है सर पर चढ़ाकर ही रखती हैं, जबकि भारती की वजह से सब कुछ यहाँ पर है। पर इन लोगों ने जो है अपने आप को अपने ही हस्बैंड के आगे खुद सप्रेस करके रखा हुआ है। खुद ये लोग उनके आगे जो है उनकी वो बनकर रहती हैं कि भाई हम, तुम नहीं तो हम नहीं टाइप्स वाला रहता है इनका। तो लोगों को ये चीज़ की बहुत निराशा हुई कि एटलीस्ट अपनी मम्मी का किया धरा ऐसे नहीं ख़राब करना चाहिए था। मम्मी ने जो किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, मम्मी के बारे में सब कुछ अच्छा करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि हाँ, मेरी जो सपोर्ट सिस्टम थी वो मेरी मम्मी थी। अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो शायद मैं ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। मम्मी नहीं होती तो शायद मुझे एक नैनी रखनी पड़ती। लेकिन क्योंकि वहाँ मम्मी थी, मेरा हाथ बटाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए हर जगह वो मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़ी थी, इसलिए मैं सब कुछ मैनेज कर पाई, इसलिए मैं अपने बच्चे को अकेले से जो है वो कर पाई। ये चीज़ अगर बोल देते तो शायद बहुत अच्छा लगता। हमने आपके व्लॉग्स जितने देखे उसमें भी देखा है कि नानी ही बच्चे के साथ बच्चा बनकर तक खेल रही होती हैं, उनको फीड करा रही होती है, जो भी वैसी चीज़ें रहती हैं ऊपरी चीज़ें, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग तो ऑब्वियसली मम्मी ही करा पाएगी, बट बाकी सारी चीज़ें नानी करा रही थी। उस चीज़ को अप्रिशिएट इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। और वही सारी जो इनकी बातें हैं वो मुझे भी नहीं अच्छी लगी, इंक्लूडिंग बहुत सारी ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी। तो ये सारा था भारती जी के पॉडकास्ट का, जो भी मुझे लगा मैंने यहाँ शेयर किया है। बाकी आप लोग भी अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप किए बिना मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय।